बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूं जी इमरान रियाज, और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे हम ये वीलॉग करने जा रहे हैं। स्पेसिफिकली ईद आ गई है और इमरान खान साहब की मुलाकात ईद से पहले भी नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब के ईद के कपड़े भी वापस कर दिए गए और उनके डॉक्टरों के हवाले से भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फैमिली जो है उसे कुछ पता नहीं है। कुल्ली तौर पे इमरान खान साहब को बाहर की दुनिया से काट दिया गया है। उनका कोई राब्ता किसी के साथ नहीं है, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही और ऐसा लगता है कि जबरी तौर पे जैसे किसी शख्स को लापता कर दिया जाए। उस किस्म की सिचुएशन में इस वक्त मौजूदा जो मिलिट्री रजीम है उसने इमरान खान साहब को डाल दिया। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो इसी पे हम ज़रा मुख्तलिफ पहलुओं पे ज़िक्र इस पे करते हैं बातचीत। तो एक तो ये कि इमरान खान के साथ इतनी ज़्यादा जो है वो दुश्मनी क्यों निभाई जा रही है, क्योंकि जब आपने एक आंख भी ज़ाया हो गई और इंसानी बकौल गवर्नमेंट क्योंकि जब भी हम ये कहेंगे ये गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है, ये हम नहीं कह रहे। हमें बराह रास्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट ने हमें बताया कि ये हो गया। ना उनकी फैमिली को पता है। हाँ जी, फैमिली भी उन्हीं, क्योंकि कल को ये क्या करेंगे, बेशर्मी इनके लोग उठेंगे टाउट्स और वो ये कहेंगे देखो जी ये तो कहते थे कि इमरान खान की आंख ज़ाया हो गई। ये खबर गवर्नमेंट ने दी, गवर्नमेंट के वुज़रा ने दी, ये खबर सरकारी डॉक्टरों ने दी और ये खबर टाउटों ने दी है बाकायदा। इवन अबसार आलम ने ये कहा कि आंख ज़ाया हो गई, ये वापस ही नहीं होनी अब। जी ऐसा ही है। तो ये सूरत हाल चल रही है। तो दूसरी जानिब जो असल साथ ही साथ जो इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो हर रोज़ कोई ना कोई ख़बर देते हैं मुज़ाकरात की, कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मफाहमत हो रही है, डील ऑफ़र की गई है और यहाँ तक कि जनाब टाइम फ्रेम भी आ जाता है। तो मेरा ये ख़्याल है, एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ मरियम साहबा इस वक्त जो कंफर्म अपने आप को समझते हैं वज़ीर आज़म है, वो इस वक्त आई हुई हैं रडार पे और उनकी जहाज़ कहानी और उसके बाद पंजाब में 1000 से ज़्यादा मुबैना तौर पर जाली पुलिस मुकाबले और 2000 से ज़्यादा 2500 तक पहुँच गए, 2500 तक पहुँच गए हैं। वो एक बिल्कुल एक चल रहा है और ख़ास तौर पे जहाज़ कहानी जो है वो फैलती जा रही है और उसमें पंजाब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस पे मरियम साहबा को परेशान होना चाहिए और चचा को भी परेशान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता मुशी भाई के होते हुए, अहमद भाई के होते हुए मरियम साहबा के ख़िलाफ़ प्रोग्राम चलें और टेलीविज़न चैनल्स पे चलें और सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे चलें, फिर कोई मुकदमा भी दर्ज ना हो, फिर किसी को। साफर भाई, ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये जर्नैलों ने सियासतदानों को कई दफ़ा ये बात कही है और ये बात उन्होंने मीडिया वालों को भी कही है और ये रिक्वेस्ट किसी ना किसी ज़रिए से उन्होंने आपको भी की होगी, किसी दौर में मुझे भी की और बाकी लोगों को भी की है कि आप सियासतदानों को जितना मर्ज़ी बुरा कहें, आप हमें कुछ ना कहें। आसिम मुनीर साहब के ऊपर आप तनकीद ना करें, आप फ़ौजियों के ऊपर, जो जर्नैल हैं, जो लोग गलत पॉलिसी बना रहे हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं, उन पे आप तनकीद ना करें, आप सियासतदानों को जो मर्ज़ी कहें। ये बात वो लोग बार बार कहते हैं, लेकिन जब ये होता है तो फिर सियासतदानों को तकलीफ़ होती है। हाँ जी, वो फिर कहते हैं कि यार हमें गालियाँ पड़ रही हैं, तुम्हें क्यों नहीं पड़ रही, इक़्तिदार तो तुम्हारे पास है, फैसले तो तुम करते हो। देखें ना, जब मरियम नवाज़ का जहाज़ सामने आता है तो पंजाब हुकूमत अपने सोर्सेज से एक काले रंग के जहाज़ की तस्वीर देती है और वो ये कहती है जनाब ये भी गल्फ स्ट्रीम है और ये भी लिया गया है, इसके ऊपर भी बात करो ये किसने लिया है। वो पता चलता है कि आसिम मुनीर के खाते में डाला हुआ है। अब मामला ये है कि फौजी हमेशा ये चाहता है कि सियासतदान को गंदा कहो। मैं आम फौजी की बेचारे की बात नहीं कर रहा हूँ, सियासत में लेने देना ही कोई नहीं है बेचारा, वो तो दाल दलिए का अपनी रोटी का। मिलिट्री लीडरशिप चाहती है, मिलिट्री लीडरशिप ये चाहती है कि सियासतदानों को गंदा करो, हमें कोई ना पूछे, हम जो मर्जी करते रहें। तो मरियम नवाज़ उसके अताब में आ रही है, तवज्जो भी ज़रा भटक जाती है, इधर उधर हो जाती है। मालिक साहब का एक प्रोग्राम था 17 सवाल। अच्छा, ये 17 सवाल कोई ऐसे नहीं है कि मालिक साहब ने कोई कुछ छक्का लगाया हो। ये 17 सवाल वो हैं जो सोशल मीडिया पे रोजाना 1700 बार पूछे जा रहे हैं। जो अजहर सदीक साहब ने लीगल नोटिस भेजा, ये वही है, बल्कि अजहर सदीक साहब ने और भी नुक्ते उठाए हुए हैं। अब मामला ये है कि ये जहाज गले की हड्डी बना क्यों। ये जो इंसिडेंट है ना पूरा, इस पे मेरी डिफरेंट लोगों से बात हुई है, जिन लोगों ने इस खबर को दिया उनसे भी बात हुई है। अब यानी बराह रास्त कुछ लोगों से नहीं हुई, कुछ वकास साहब से मैं साफ बता, मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात हुई। वो ये कहते हैं कि ये जो जहाज़ है ये बयाना गया
और ये ठीक होने के लिए नहीं गया। नहीं गया, बिल्कुल आज शाहिद का खान अब्बासी साहब ने कहा कि 1000 घंटे फ्लाई करे जहाज तो फिर वो जाता है सर्विसेज और मेंटेनेंस के लिए। जी हाँ, ये जहाज आपने अभी खरीदा है, अभी खरीदा और ये आपने सेकंड हैंड जहाज इसलिए खरीदा है क्योंकि सेकंड हैंड जहाज में जब आप खरीदते हैं तो उसमें आपको कमीशन ज़्यादा मिलता है। तो एक तो कमीशन कौन खा गया, दूसरा ये है कि ये जहाज जब आपका पहुंचा वियना में तो ये कौन से टर्मिनल पे खड़ा हुआ, वीआई पे था या किसी वर्कशॉप के अंदर था, वो भी आप बता दें। अगर इसकी मेंटेनेंस हुई है तो सरकारी कागज़ दिखा दें, जो मेंटेनेंस का ऑफिशियल कागज़ होता है कि जनाब ये मेंटेनेंस हमने करवाई है, ये काम इसका हुआ है। कोई एक चीज़ ये दिखा नहीं पा रहे। और जब तक ये जहाज़ वापस नहीं पहुंच गया, इन्होंने प्रोपेगेंडा, जिसको ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, इन्होंने उन खबरों का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। बल्कि उससे पहले जब जहाज़ों की तस्वीरें आना शुरू हुई, और जाहिर है नहीं, वैलेंटाइन से शुरू होने वाला जहाज हनीमून तक पहुंच गया, और कौम जो है उसकी हालत यह है कि 1 करोड़ बच्चा आपका स्कूल से बाहर है। हाँ जी, आपके सुथरा पंजाब के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही, आपके हेल्थ केयर वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही, आपका वो मरियम नवाज ने अपने कोई सेंटर खोले थे उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हेल्थ की, कॉलेज वो बंद किए जा आपके रहे हैं। टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही, उस्ताद बेचारे एहतजाज कर रहे हैं, एजुकेशन का सारा अमला एहतजाज कर रहा है, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। जो आप कर रहे हैं पंजाब के साथ, बेड़ा गर्क आपने हर शोबे का कर दिया। और 11 अरब का जहाज लेकर कभी वैलेंटाइन कभी हनीमून, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? भाई इनको चाहिए था कि उठा के वो मेंटेनेंस का पेपर मुंह पे मारते उन सहाफियों के, जनाब ये देखो ये हमने मेंटेनेंस करवा ली है। फिर कुछ भी नहीं, फिर 2 गोरे रखे हैं पायलट। दसो वो पता क्यों? बता, जासूसी कि एक खबर ना लीक हो कि क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। असल मसला यही है ना कि इंफॉर्मेशन लीक ना हो। ट्रस्ट नहीं ये कर सकते, पाकिस्तानियों पे नहीं करते, नहीं पाकिस्तानी पे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर उसका एक प्रॉब्लम भी है साबिर भाई। हाँ जी, गोरा पायलट है ना, जब हालात खराब होंगे उसको बोलेंगे निकलो तो वो निकल जाएगा, और वो कभी उसको मुड़ बुला के भी भी नहीं नहीं सकेंगे, ना बुला सकेंगे, ना नैब बुलाएगा, ना जो लोकल पायलट है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और जब उसे कहा जाएगा निकलो तो वो इनकार भी कर सकता है कि मैं जहाज नहीं उड़ाता। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। निकलने से मुराद है तो ये भागने के लिए जहाज, निकलने से मुराद है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, हाँ अगर कभी आया, हाँ जैसे अशरफ गनी भाग गए थे, जैसे हसीना वाजिद भाग गई थी, बहुत सारे लोग भागते हैं दुनिया में, ये भी हो सकता है। और वो मामला अब आते हैं जनाब, ये तो इस पे क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे महसूस किया जा रहा है। मैं अपनी तौर पे भी बता दूं कि जाती उम्रा परेशान है, और उन्होंने अपने लाइक माइंडेड जो हैं लोग, उनसे पूछा भी है कि ये चेक करके बताएं कि ये क्यों ये स्टोरी को इतना किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। और जब हमने कोई 1-2 तस्वीरें जहाज़ की दी तो उस वक्त हम पे शरीयत नाफिज करने की भी कोशिश की इमाम बुखारी साहिबा ने कि जनाब ये तो शरीयत लागू हो रही है, हालांकि वो एक तंज़ो मिज़ा जो है उस तरह का काम था। और एक होता ही है कि 2 तैयारे खड़े हैं, एक इधर खड़ा है, एक निजी मामले में ना साबिर भाई, मैंने मेरा पूरा रिकॉर्ड है जिंदगी का, मैंने कभी नहीं किया, आपने भी किया नहीं, लेकिन पता है क्या, इन लोगों के दिमाग ही गंदे हैं। लेकिन ये अजीब बात तो ये है कि आप पहले जवाब दें कि ये तैयारा आपने खरीदा, अप्रूवल कहाँ से ली? जी हाँ। नंबर 2, इसका बजट कहाँ से अप्रूव करवाया? नंबर 3, इसको कितने में लिया और किसके ज़रिए से लिया? नंबर 4, आप ये बताएं कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बताएं, ये किसके नाम पे लिया, उसकी रजिस्ट्रेशन अभी पाकिस्तान में नहीं है, किसके नाम पे लिया, बताएं ना। फिर आप हमें ये बताएं कि इसके पायलट आप जो लेकर आए उनके साथ आपने क्या मुआहदा किया, वो एग्रीमेंट आप कौम के सामने रखें। ये कोई चीज़, और ये वियना क्यों गया, हमें जवाब दें ना। अब इसी के साथ आ जाएं, एक तरफ ये सिनेरियो है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात, डील, मफाहमत, पैकेज ऑफ़र हो गया, ये बातें की जा रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर क़ैद तन्हाई का शिकार हैं। 2 दिसंबर के बाद इमरान खान साहब की फ़ैमिली ने उनको नहीं देखा, उनकी पार्टी ने नहीं देखा, उनके वकला ने नहीं देखा, और यहाँ तक कि एक ये नॉर्मल सी बात है कि ज़ाती मुआलजीन मुकर्रर कर दिए जाएं, वो अभी तक नहीं हो रहे। कल भी जो डॉक्टर्स ने विज़िट किया और जो नया मेडिकल बोर्ड बना उसमें भी किसी को उनकी ख्वाहिशात को या उनके मुतालबात को एडजस्ट नहीं किया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़ा ही फुसफुसा सा फ़ैसला दिया, और अलीमा खान साहबा ने कहा हियरिंग बहुत अच्छी थी लेकिन फ़ैसला कहीं और से आ गया। तो ये क्या मामला है? जब भी डील की बात होती है या मुज़ाकरात की, तो इन दोनों ख़बरों को मिला के देखें तो कहीं दरमियान में कुछ ऐसा है तो नहीं?
देखें साबर भाई, जो सादी सी बात समझ आती है ना, इमरान खान ने डील नहीं करनी, बिल्कुल सही है, और पीटीआई ने एहतजाज नहीं करना, बिल्कुल सही है, जो अब तक दोनों की नीयत नजर आ रही है। कल का मैं नहीं जानता। पीटीआई इमरान खान को डील करने पे आमादा नहीं कर पा रही, और इमरान खान जेल के अंदर है, उनको मौका नहीं मिल रहा कि वो पीटीआई को एहतजाज पे आमादा करें। बहरहाल ये एक ड्यूटी लगाई थी सुहेल अफरीदी की इमरान खान साहब ने, जी हाँ, कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाओ। सुहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की बजाय एक पॉपुलैरिटी स्टंट में जाना पसंद किया, या उनको लोग ले गए घेर घार के कि जिधर जाओगे रोला पड़ जाएगा, शोर मचेगा, वहाँ पे आप तकरीर करेंगे, आप खड़े होंगे गाड़ियों पे, लोग निकलेंगे, आपको हाथ लाएंगे, 10-15 हज़ार बंदा हर जगह खड़ा हो जाता है। लेकिन वो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं थी। स्ट्रीट मूवमेंट होती है बाकायदा एक तैयारी और एक प्लानिंग के साथ, जिस तरह मुराद सईद एक दौर में काम करता था, या इमरान खान साहब ने शुरू में काम किया। स्ट्रीट मूवमेंट ये अब शुरू करने जा रहे हैं, जिसका इन्होंने बाकायदा वो एक अनाउंसमेंट किया कि इमरान खान रिहाई फोर्स बना रहे हैं, या इमरान खान रिहाई तहरीक हम चलाने जा रहे हैं, मूवमेंट हम चलाने जा रहे हैं। तो वो जो भी खान के जवान, उसका स्लोगन पता नहीं क्या कुछ, मुझे वो कुछ चीज़ें पता चली हैं। अब ये जो भी बनाने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, ये थी स्ट्रीट मूवमेंट, और ऑलरेडी ये 4 महीने लेट हैं। इमरान खान ने आज से 4-5 महीने पहले, 4-4.5 माह हो गए, सुहेल अफरीदी की ड्यूटी लगाई थी, और ये अब तक अगर ये काम कर रहे होते, अगर इनके पास 2-4-5 लाख नौजवान रजिस्टर्ड होते, तो आज ये किसी और पोजीशन में एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे होते। क्योंकि जो पाकिस्तान के अवाम हैं, उन्होंने तो जब ये खबर आई इमरान खान साहब की आंखें ज़ाया होने की, तो वो तो निकल आए थे, और उन्होंने तो मुख्तलिफ पूरे मुल्क में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, और ख़ास उन्होंने एहतजाज साबित किया। लेकिन सच बात यह है, सच बात जो है ना, वो हमें वो माननी चाहिए, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं था ना। लोग इधर निकले, थोड़ा एहतजाज किया, घर वापस चले गए। जब आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ना, आप अगर 2-4-5 लोगों को, ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होती है कैपेसिटी, जब वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो बाकी सारा मुल्क खुद ही उसके साथ चलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ पॉपुलर वेव को छेड़ा था, एक मोमेंटम बनाया था, जैसे सुहेल अफरीदी चला गया पंजाब में, सिंध में, केपी में, लेकिन वो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं थी, उसके अंदर वो फोर्स नहीं थी जो इमरान खान साहब मांग रहे थे। अब ये उस फोर्स की तरफ जा रहे हैं। अगर साहब भाई ये कुछ 4-5 लाख लड़कों को भी टारगेट, इन्होंने कहा है जी कि पहले 1 लाख हम पहले मरले में करेंगे और 10 लाख कर लेंगे दूसरे मरले में, और फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे और बढ़ाएंगे। मुझे आप ये बताएं कि अगर ये वाकई में कुछ 4-5-7 लाख नौजवान इन्होंने इकट्ठे कर लिए, और एक ऐसी फोर्स इन्होंने बना ली जिसमें लोग अपने आप को वॉलंटियर करें नौजवान, तो आपके ख्याल में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और लेकिन उसके साथ साथ मेरा अपना ख्याल है कि ये ख़ास तौर पे एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई, और फिर ये जो मिडल ईस्ट की लड़ाई शुरू हो गई है, इसमें गवर्नमेंट तो कहीं नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, गवर्नमेंट की तो पूरी ख्वाहिश है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी, वो तो चाहते हैं कि आप जो है वो ईरान के अगेंस्ट अमेरिकन इत्तेहाद में शामिल हो जाएं। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी, और फ़ौज के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती। फ़ौज के मतलब है बहसियत इदारा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखें, वो आसिम मुनीर साहब तो वही करेंगे, या हमारे कोर कमांडर्स तो वही करेंगे जो अमेरिका कहेगा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अमेरिका को तो ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने तारीख में कभी अमेरिका को ना नहीं की, ये कर ही नहीं सकते। जब भी ना करनी हो मजबूरन, तो किसी ना किसी सियासतदान को आगे कर देते हैं कि आप ना कर दें, हमसे नहीं होगी। तो वो तो इनका रिकॉर्ड बड़ा नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड है पाकिस्तान की मिलिट्री का, कि अमेरिका को हमने कभी भी ना नहीं बोला, उन्होंने जो कहा हमने उनकी बात मानी है। तो अब आप इदारे के अंदर अगर आप ये समझते हैं, क्योंकि देखें ना, जब आपकी लड़ाई हुई ना अफगानिस्तान वाली और दहशतगर्दी के खिलाफ, साबर भी मैं वो बात करने लगा हूँ जो थोड़ी सी ना लोग इससे नफरत करेंगे, लेकिन सच है ना, तो वो कड़वा ही होता है। सच कड़वा होता है। हमारे ना एक फ़िरका के लोगों को थोड़ा सा उठाया गया, क्योंकि इससे पहले लड़ाई अफगानिस्तान फैक्टर के साथ हो रही थी, और तालिबान फैक्टर के साथ, टीटीपी के साथ और इनके साथ हो रही थी। वो थोड़ा सा उठाया गया, तो उनकी तरह पोजीशन बेहतर हो गई उस फ़िरके के लोगों की। अब जब आप ईरान के खिलाफ जाते हैं ना, तो वो रिएक्ट करते हैं। बस मैं इतनी बात करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा, नहीं, इसलिए ये अच्छा, थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक डिवीजन मौजूद है, और ये बिल्कुल और अनफॉर्चुनेट है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको क्रिएट किया जाता है जानबूझ के। हाँ, वो डिवीजन इसलिए है कि यमन में भी जब फौज भेजनी थी, क्योंकि सऊदी अरब के साथ ये सेकंड टाइम हो रहा है,
यमन में जब उन्होंने यमन का मामला आया तो उन्होंने फ़ौजी इमदाद मांगी तो हमने इनकार कर दिया, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। और वो इसलिए इनकार किया कि यमन में ईरान की जो प्रॉक्सी थी वो थी हौसी बागी और वो शिया थे, अहले तशी, ठीक है ना, अहले तशी थे। और पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान उसमें जाता तो इसका मतलब है इधर हमारा सिलसिला शुरू हो जाता ईरान के साथ, क्योंकि यही सूरत इस वक्त भी है। अगर हम ईरान के ख़िलाफ़ जाते हैं, पहली बात तो ये है कि हम साया मुल्क है, और ईरान को अगर हम सिर्फ ईरान को सामने रख के देखें तो कलभूषण ईरान से पकड़ा गया था, वो सारे का सारा नेटवर्क वहाँ था, वो ख़बरदार किया, ईरान को बताया, पासपोर्ट उसके पास ईरानी था कलभूषण के पास। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि ज़रा थोड़ा सा ब्रॉड बेस पे देखा जाए तो इस वक्त भी पाकिस्तान जो है, सर ईरान से लड़ने के लिए ना वो तबका रेजिस्ट करेगा जिसने आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी जंग लड़ी है। जी हाँ, सच्ची जो बात है। अब आप ये नहीं कर सकते कि सारे ही गलत लोग हैं, सारे ही जो हैं वो इस्लाम दुश्मन है, आप ये नहीं कर सकते। आपको ना देखना पड़ेगा, ये फोर्स है, हाँ जी, इसका कोई फिरका नहीं होना चाहिए, उसूलन तो नहीं होना चाहिए कोई फिरका, कोई पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन देखें ना, पॉलिटिकल पार्टी भी है, सारी चीज़ें हैं, हम इंसान हैं। अब एक आदमी जो किसी भी फोर्स में हो, कहीं पे भी हो, बेसिकली तो वो इंसान है ना, उसके अपने कोई अकायद भी हैं। अब जब आप कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ना तो कल को बाद औक़ात वो आपके गले भी पड़ जाती हैं। अनफॉर्चुनेट है लेकिन रियलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर ईरान के साथ पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता लड़ाई होती है तो रिएक्शन अच्छा नहीं होगा, बल्कि ये जो अफगानिस्तान के साथ हो रही है ना, हाँ जी, इससे बहुत बुरा रिएक्शन होगा, इससे बहुत बुरा रिएक्शन होगा। वो उसके रीजन हैं। अफगानिस्तान के साथ लड़ते हुए आपको टाइम हो गया, आपने आहिस्ता 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 लोगों को कायल कर दिया। देखें सर, अफगानिस्तान के साथ आप लड़ेंगे ना तो अफगानिस्तान से जो ख़तरा है वो है खुदकुश हमलों का। इधर से मिसाइल आएंगे, इधर से नंबर 1 मिसाइल। दूसरी बात है कि जिस दिन आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए उसी एक दिन में 36 पाकिस्तानी शहीद हो गए एहतजाज के दौरान। हाँ, तो ये कोई इतना आसान, एक इधर मुसीबत बन जाएगी, एक मुसीबत बन जाएगी। और एक और चीज़ भी है साबिर भाई, एक और चीज़ भी है, हमारे तेल का एक बड़ा इन्हिसार ईरान से स्मगल होके आने वाला तेल है। अगर वो नहीं आता तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे पाकिस्तान में। हम कागज़ों में तेल कुछ और ख़रीदते हैं, हाँ जी, और अब पंपों पे हम कोई और पेट्रोल बेचते हैं, और इसका मुनाफा जिनकी जेबों में जाता है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये ईरान के साथ जंग पाकिस्तान अंदर से कबूल करेगा या नहीं करेगा। पाकिस्तान को हर हाल में इस जंग को अवॉइड करना है, और ईरान ने बड़ी समझदारी से हमें पैसेज भी दे दिया कि आप अपना टैंकर गुजार लें। जी हाँ, जितनी आपकी ज़रूरत है आप अपना टैंकर गुजार लें, क्योंकि ये एक पॉजिटिव साइन है। तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब को भी, और ख़ास तौर पे सऊदी अरब को, उनको भी पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि कोई हम दरमियान में रहें, इनको बिठाना चाहिए आपस में। अच्छा, मुझे एक चीज़ और आप बताएं कि ये जो ईरान के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है अफगानिस्तान के साथ, जी, इसमें वो पजीराई क्यों नहीं मिल रही जो इंडिया के साथ लड़ाई में मिली थी? सर अब मैं आपको बताऊं, अगर अगली लड़ाई इंडिया के साथ की ना तो वो वाला रद्द-ए-अमल नहीं आएगा जो पहले आ चुका है। ठीक है, अब लोग बड़े समझदार हैं, बड़े सियाने हैं, और वैसे भी कॉन्स्पिरेसीज इतनी आ चुकी हैं कि वो हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी के तौर पे लेते हैं कि ये लड़ाई इस वक्त क्यों हुई। ठीक है ना, देखिए ईरान ने जो जो तबाह किया मिडल ईस्ट में या इसराइल में, हर चीज़ की वीडियो आती है, जी हाँ, हर चीज़ का सैटेलाइट व्यू आता है, हर चीज़ नज़र आती है। पाकिस्तान ने इंडिया के जो S-400 को दावा किया गया, 400 चौकियों का दावा किया गया, तबाह बर्बाद कर दी, हर चीज़ पे कब्जा कर लिया, उनके असला डिपो उड़ा दिए, जितनी तबाही पाकिस्तान ने इंडिया में फेरी, उनका हमारे पास कोई भी विजुअल हमने देखा ही नहीं। और ये बात कुछ सहाफ़ी इंटरनेशनली कह रहे थे कि लड़ाई सिर्फ जहाज़ों की हुई है, जी हाँ, और वो एयरफोर्स पाकिस्तान की, उसको कामयाबी अल्लाह ताला ने दी है, और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाया। ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान ने इंडिया का कुछ नहीं किया, और इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर जो मिसाइल फेंके थे उनके हमने विजुअल्स भी देखे, उनके हमने धमाके भी नोट किए, और उनकी हमने बाकायदा तबाही भी देखी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी पे वो कहते हैं ना कि कारगिल का भी मामला हुआ था, तो कारगिल का मामला हुआ था तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं तहकीकात करूँगा, तो वो तहकीकात नहीं हो सकी, बल्कि 12 अक्टूबर 99 आ गया। देखें ये जो सारा असला है ना, हाँ जी, ये कौम ने अफगानिस्तान पे चलाने के लिए नहीं लिया, ये कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए लिया, कश्मीर के लिए, ये पाकिस्तान के पानी खुलवाने के लिए लिया है।
ये असले का मकसद जो हमें बताया गया था कि इतनी भारी और इतनी बड़ी फौज जो हम तैयार करेंगे, ये इंडिया से और इसराइल से लड़ेगी। हमें नहीं बताया गया था कि किसी मौके पे ये ईरान से और अफगानिस्तान से भी लड़ेगी। हमें तो नहीं बताया गई थी ये तो हमारी सरहदें बिल्कुल महफूज थी ना, इधर तो जाना ही नहीं था हमने। लेकिन अब बदकिस्मती से अफगानिस्तान के साथ हम लड़ चुके हैं। एक ख़तरा हमारे सर पे मंडला रहा है कि पिछले साल जब 12 दिन की लड़ाई हुई तो उसके बाद अफगानिस्तान ने तो उसके बाद ईरान ने पिछले साल जो 12 दिन की लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदा कर लिया। हाँ जी। अचानक से। तो वो बिला वजह तो नहीं था। अभी मैं एक सऊदी इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, हमारा उनके साथ दिफाई मुआहदा है और हमारे ऊपर एक एटॉमिक अम्ब्रेला भी है। ये वो कह रहे थे और वो ये समझते हैं कि एटम बम एक्चुअली, क्योंकि हमने शुरू में जब बनाया तो हमने कहा ये इस्लामी बम है, तो वो उसको ओन करते हैं कि ये हमारा है। अच्छा, उसमें मैं एक और बात बता दूं आपको, सऊदी अरब ख़ास तौर पे क्यों ओन करता है। उसमें सऊदी अरब का ना बिहाइंड द सीन बहुत रोल है किसी ना किसी शक्ल में। हाँ नहीं, उसने हमेशा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा हमेशा किया। इसलिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो अज़ खुद बहुत आजमुदा हैं। और अब हमें सऊदी अरब के एहसानात भी चुकाने हैं। हाँ जी, सऊदी अरब के साथ ताल्लुक भी बचाना है पाकिस्तान को। जी हाँ, सऊदी अरब को नाराज़ भी नहीं करना और ईरान से जंग करने से भी बचना है ईरान अब की। ये चैलेंज बड़ा है। अब इसमें एक ही काम हो सकता है कि अल्लाह करे किसी तरह जंगबंदी हो जाए। सर, उसमें मैं आपको बताऊं, जो बात हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जिसकी जड़ें अवाम में हों और जो काबिल कबूल हो और वो जो अमेरिका को कह सके कि शट अप बंद करो। वो जो सियासी क़यादत फैसले करे, अवाम उसके साथ खड़े हों, अवामी ताकत हो, फौज को भी ताकत मिले और अवामी ताकत मिले फौज। अमेरिका को कह सकें हम कि भाई ये जंग बंद करो, कि ये जंग बंद करें। अब हम इस लड़ाई में इस तरीके से शरीक नहीं हैं। इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि कहीं ना कहीं ये हल्की फुल्की मौसीकी जो है इमरान खान के साथ भी चल रही है कहीं ना कहीं। देखें, मैं आपको बताऊं, जब भी कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुश्किल में आती है ना, तो वो ये तासुर देना शुरू करती है, हत्ता कि वो राब्ते बहाल करना शुरू कर देती है कि जनाब हम बात करना चाहते हैं। जैसे ही ये मुश्किल से निकलते हैं, देखें ना, अगर कोई चीज़ होती तो कम से कम एक शख्स को ऐसे कह दे, तन्हाई में अकेला तो ना रखते। तो इमरान खान की मुश्किलात तो बड़ी हैं कम होने की बजाय। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बिल्कुल ठीक है जी, इजाज़त दीजिए सर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हाफ़िज़।